जीना हो तो उस नदी की भांति जीना जो लोग उसमें गंदा भी छोड़ देते हैं तब भी वह निर्मल जल बनी रहती है, निर्मल बनी रहती। गंगा का एक तट पावन हो, एक तट अपावन हो, ऐसा नहीं होता है। आप इतने मुर्दों को समाकर भी वह गंगा पावन कहलाती है। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। मैंने कही गंगा की विशेषता है वो पाप नहीं धोती, लेकिन जो गंगा को अपने जीवन में उतार ले गंगा उससे पावन बना देती है। पानी जैसे बनो, जैसे जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। लेकिन अब तुम्हारी कीमत है कि तुम दूध में जाते हो या कचड़े में जाते हो। पानी कचड़े में जाए तो कीचड़ बन जाता है, और पानी दूध में जाए तो दूध के भाव बिक जाता है। क्योंकि कोयले की खान में कितनों ही सयानो जाए, एक दाग लागे पर लागे जरूर है। ध्यान रखना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितने चादर हो उतने ही पैर पसारना। अब हर 5 मिनट में 10 मिनट में बैंक से लोन वालों के क्या मैसेज आते हैं, ये लोन ले लो वो ले लो। आपको पता है ये ऐड वालों ने हद मचा रखी है। आप जब 10 बार एक ही ऐड देखो, कॉलगेट कोई भी दवाइयाँ, तो क्या होता है जब आप बाजार में जाते तो बिल्कुल बुद्धू हो जाते हो। जैसे पुलिस वाले को लेफ्ट मोड़ो राइट मोड़ो, लेफ्ट राइट करते करते वो कुछ दिन में वाकई में जड़ बुद्धि हो जाता है। उसे मुड़ना, कैसे मुड़ना, किधर मुड़ना, यही याद रह जाता है। आपने देखा जब कोई सैनिक मर जाता तो कहते हैं 15 नंबर गिर गया, 30 नंबर गिर गया। अरे 30 नंबर किसी का बाप होता है क्या? 30 नंबर किसी का भाई होता है क्या? 30 नंबर तो नंबर होता है, उस जगह दूसरा नंबर आ जाएगा। 30 गिरा है, दूसरे दिन तीसरे नंबर पे दूसरा आ जाएगा, 30 नंबर पे दूसरा आ जाएगा। ऐसे हम भी जड़ हो गए हैं। हम बातें बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हम पहले कितने मिलकर रहा करते थे। आपको पता होगा वो दिन याद कीजिए जब एक टिफिन लाता था, 4 मिलकर खाते थे। घर में किसी बहू के मायके से आए या बेटी के ससुराल से कोई मिठाई आए, शादी का बायना आए, तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि आज फलाने के यहाँ शादी है। क्योंकि कागज नहीं बांटते थे। आज मूर्खता की हद है। कागज देते हो, बताओ कार्ड देते हो, वो कार्ड को खाएगा, बिछाएगा, पहनेगा, क्या करेगा कार्ड को? अच्छा ये कह रहे कार्ड भी खत्म हो गए। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी बहा न जाइए कंचन बरसे में। हमारे यहाँ मिलने की पद्धति भी कैसी अच्छी थी। 4 मिले 64 खिले 20 रगे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। क्या कहा था? 4 मिले 64 किले। हम हाथ जोड़कर मिलते थे, और कोई मिले तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और इतना ही नहीं, चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ रोम रोम पुलकित हो जाता था। 30 करोड़ सामने वाले के रोम और 30 करोड़ तुम्हारे रोम पुलकित हो जाते थे। सज्जन से सज्जन मिले घर से 60 करोड़। अब आँख मिल जाए तो भी आँख चुराते हो तुम, इतनी चोरी की आदत पड़ गई। आँख चुराते हो, दिल चुराते हो, क्योंकि मुश्किलें एक पल के लिए मान लेते हैं हम, किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते। एक पल में हम मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदलते। तुम फैसले लेकर तो देखो, किस्मत ही बदल जाएगी। तुम फैसले
लेकर तो देखो, किस्मत ही बदल जाएगी। आगम में इतने सतियों का पुराण पढ़ा है, फैसले लिए सोमा ने कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो सास ने लाख प्रयास किए, सांप का विहार बन गया था और पापी के हाथ में जाते गई हार भी सांप बन गया था। और कहते हैं कि आपको पता होगा, अच्छे लोगों का संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। तो विभीषण ने रावण जैसे कामी की संगति छोड़ दी थी, तो आज भी उसे आपको पता है राम का भक्त माना जाता है। और विभीषण के घर की पहचान थी कि जैन ध्वज लगा हुआ था। आज हमारे और आपके घरों की क्या पहचान है? जय जिनेन्द्र लिखा होता था, वहाँ बैल कम लिखा है, यानी बैल में थोड़ी सी कमी है। आने वाला भी बैल है और रहने वाला भी बैल है, क्योंकि लिखा ही है बैल कम, यानी थोड़ी सी कमी रह गई बैल की। इसके जूते नहीं उतरते, उसके जूते नहीं उतरते, इसे रख दो अपनी मर्जी से खा लेता, उसे रख दो मर्जी से खा लेता। क्या कमी रह गई? थोड़ी सी दो पाए और चौपाए की कमी है। इतनी कमी भी अगले जन्म में पूरी हो जाएगी, एक कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पढ़ते हो, जो पढ़ते हो संगति का प्रभाव देखो। सोमा क्या आरिकाओं के संगति में पढ़ी थी, और इतना ही नहीं, सीता आरिकाओं की संगति में पड़ी थी, तो इतनी आपत्तियों को सह गई। मैना सुंदरी जैन संस्कार पढ़े थे, आरिकाओं के पास पढ़कर आई थी। तो आप सबको पता है, कोढ़ीपति भी शहर स्वीकार कर लिया। बाहर के साधनों से तुम्हें 3 काल में सुख नहीं मिल सकता है, कभी मिलेगा तो अंतरंग का नजरिया जिस दिन बदल जाएगा, उस दिन सुख का सागर यहीं और अभी आ जाएगा। मैना के पिता ने जब कोढ़ीपति ढूंढ कर दिया, तो सबने कहा, सबने राजा को समझाया कि कहाँ यह नर, कहाँ कुश्ती, कहाँ यह नर महाकुश्ती, कहाँ यह चांद पूनम सा, जरा सोचो समझो तो। कहेगी क्या तुम्हें दुनिया कलंकित करके कुल अपने की क्यों धब्बा लगाते हो। लेकिन जब अहंकार आ जाए तो किसी की बात समझ में नहीं आती। अहंकार इतना खराब होता है कि नमोकार को नष्ट कर देता है। बहम इतना खराब होता है कि रहम दिल से विदा कर देता है। हमारे जीवन पत्थर से बदतर हो गए हैं। पहले के दिनों में मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे होने लगे हैं। ध्यान रखना, क्या भरोसा कब रिश्ता टूट जाए, क्या भरोसा कांच का गठे किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। लेकिन इस अधूरी कहानी को इतिहास बनाना है, क्योंकि एक जगह हंस आया और कुछ दिन गधे की संगति से हंसनी को गधा कहने लगा ये मेरी है। लोगों ने कहा पंचायत बैठा लो, पंचायत बैठी। अब ये तो स्वाभाविक है कि हंस की हंसनी होगी और गधा की गधी होगी, लेकिन वो तो बोला नहीं हंसनी मेरी है। लोगों ने पंचायत बैठाई, लेकिन क्या पंचायत बैठी, 2 लोगों ने कहा जाकर, जो मुख्य पंचायत के लोग थे, कहने लगे देखो है तो हंस की हंसनी, तो दे तो देना चाहिए उसी को। दूसरे ने कहा पागल है, अरे मैं भी मानता हूँ कि हंस की हंसनी है, लेकिन अपन को रहना तो गधों के साथ है, अपन गधे हैं तो गधों के साथ रहना है, इसलिए न्याय कर दो कि कुछ भी हो जो जन सम्मत में पास होगा वही मान्य होगा। इसलिए हंसनी तो गधे की है, इसको दे के चले जाओ, और तुम चले और जाओ, नहीं तो और पीट पाट के तुम्हें मार डालेंगे लोग। आजकल यही हो गया, मूर्ख इतने बढ़ गए हैं। पहले ब्रेन का युग था, अब क्रेन का युग है। पहले बाप दिमाग चलाता था, अब बाप भी कंप्यूटर चला रहा है, बेटा दिमाग काहे को चलाएगा, समझ लेना। पहले हमारे 8 साल की लड़की को तौर तरीके साले मालूम होते थे, आज वो 28 साल की लड़की भी कुछ नहीं आता उसे।
हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हमने कहा क्या चूल्हे में गई थी, इतने दिन क्या कर रही थी? लोग कहते हैं बच्ची है, अपने घर जाके करने लगेगी। हमने कहा तेरे नाम को रोएगी, वहां करने लगेगी, क्योंकि वहां जब कुछ नहीं आएगा तो या तो कलह करेगी, नहीं तो रो के ला के लड़ाई झगड़ा करेगी। पहले हम कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाडली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आज कहते हैं खूब खाओ खूब सो, एक कहे चार सुनाओ, और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो हम पे फोन लगाओ। ऐसा है, भले बारात नहीं चढ़ी, देखी बहुतों की, आपसे ज़्यादा तजुर्बे हैं। आप सिर्फ चार दीवारी में रहते हो, हमने सारी दुनिया घूमी है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कौन से इलाके में, पंजाब हो, हरियाणा हो, सारे इलाकों में चप्पा चप्पा घूम गए। और क्यों कहती हूँ? क्योंकि कहते हैं कि सभी को चित्र दिए हैं, रंग हमको भरने हैं। और मैंने एक नहीं, चंडीगढ़ जा रही थी, एक परिवार में, खत्री परिवार के यहाँ बहुत बड़े लोग थे, यानी बहुत बड़ी कोठी थी। क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो ऐसा मैं देखती हूँ, आप लोग भले धर्मात्मा हैं लेकिन दिल से बहुत छोटे हैं, पैसे से बड़े बड़े हों। लेकिन हमने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल सब में जाकर देखा, वहाँ के लोग नास्तिक हैं लेकिन सच पूछो दिलेर बहुत हैं। गुहाने में मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं करूँगी। बोले क्यों नहीं करोगी? मैंने कहा मेरे हिसाब की धर्मशाला नहीं। उनने कहा कि माता जी कराना तो आपका ही। हमने कहा नहीं करूँगी। कहने लगे क्यों? हमने कहा उस मंदिर में रहती हूँ, यहाँ पर वचन को आना पड़ता, थोड़ी सी दूर था, होने को तो मुश्किल से 100 कदम पर था। फिर मुझे लगा, तो आप देखिए उन्होंने 2.5-3 महीने में एक मंजिल पूरी अपनी तरफ से बना दी। और बताइए किस व्यक्ति ने बना दी? जो कि कभी मंदिर भी ठीक से जाते नहीं थे, जिनको ये भी पता नहीं था कि द्रव्य क्या होती है। मैंने कहा द्रव्य ले आना, बोली उसकी पत्नी बोली क्या होती है? मैंने कहा चावल ले आना, बोली पका के ले आऊं कि कच्चे ले आऊं? सोचिए, जिसको मैंने बोला दिन में खाया करो तो बोली रात का खाना कैसे दिन में खाया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि बड़ी बड़ी समाजें थी, 500-500 घर की समाजें, बढ़िया बढ़िया। हरियाणा में तो 5 भी हो, कहते 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा जाट। 5 भी हो तो 5 भी 500 से ज़्यादा है। तो जब वो लोग हमारे साथ, हमारे अच्छी अच्छी जगह के चतुर्मास थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जहाँ मेरा मन था, तो मैंने बाद में बोला तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगी। कहने लगे क्यों नहीं करोगी? मैंने कहा तुम्हारी शक्लें 4 महीना से देख देख के बोर हो गई। क्योंकि मैं उनके यहाँ तो रुकी थी 15 दिन, लेकिन जब 4 महीना मैंने पूरा पानीपत, सोनीपत और हिसार, हांसी, छोटे छोटे गांव, सफीदोपुर सब किया, करनाल उरनाल सब किया, तो वो हर जगह आते थे। हर जगह का मतलब रात को यदि 1 बजे भी घर पहुंचेंगे तो 3 बजे उनका ट्रक वापस रवाना हो जाता था। 2 ट्रक चल रहे थे, एक ट्रक में खाना चलता था, हलवाई चलते थे, दूसरे ट्रक में बच्चे बैठे होते थे, एक गाड़ी उनकी खुद आती थी। और किसी दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सुबह प्रवचन सुन के चले गए हों। वो सुबह आ जाते थे, बिहार में तो रात को ही जाते थे भक्ति करा के। तो आप सोचिए 4 महीना उन्हीं लोग को 30 घर की समाज थी वहाँ की। तो मैंने कहा तुम्हारे 4 महीने चेहरे देख देख के मैं ऊब गई हूँ, क्या करूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं, 8 महीना कैसे रहूँगी। एक बुजुर्ग बाबूजी थे, सुमत बाबूजी, तो वो कहने लगे माता जी थे माने नहीं जानो, थे मां लोगों ने नहीं जानो, लोग तो पड़े पड़े मरे हैं, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े कितने लोग मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। समझ गए? आपके इनकार करने से हमारे यहाँ कितने लोग खड़े खड़े मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। फिर मैंने कहा बाबूजी ये तो ठीक है लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो कहने लगे माता जी फिर सुन लो, पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8, राजी से चलोगी तो राजी से ले चलेंगी, नहीं चलोगी तो सामायिक में तखत उठा कर ले जाएंगे।
आप समझिए, मैं हमेशा कहती हूँ जुआरी का दिल पैदा करो, क्या बनिया का दिल पैदा करते हो। हिसाब लगाते रहे तो ये करे, ये नहीं करे, ये करे, इतना मिलेगा, क्या हिसाब लगाना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि हमेशा ध्यान रहो, रोज पढ़ते हो, रगे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रगे, उन्हीं जैसी चरिया में यहे चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहते तो कौन सा चित्त अनुरक्त रहता है। यहाँ से सुनकर जाओगे तुम्हें बाहर तक एक बात भी याद नहीं रहेगी। चुगली शिकायतें सुन के जाओ तो 10 साल बाद भी इतना सुंदर सजावट कर लेते हो, इतनी सुंदर पेंटिंग कर देते हो कि 10 रुपए की चोरी 2 महीने में 10 लाख की कर देते हो, इतनी तरक्की आती है तुम्हें। और बुराइयां हो तो तरक्की कर लेते हो, भलाई हो तो दिल मानने का तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि अपना दिल गंदा है तो दूसरे के दिल कैसे अच्छे बनाओगे। माइकल ओजन एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, कहते हैं उसका एक आदमी आया और कहने लगा कि ये पेंटिंग कितने की। उसने कहा 10,000 की। तो वो कहने लगा इसमें क्या है, थोड़ा सा रंग है और लकड़ी है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि इसे एक डिब्बी कलर की ला के दे दो जिसमें 12 कलर है, और एक प्लाई ला कर दे दो। आप समझ गए, एक प्लाई और कलर लाने से क्या रंग बन जाएंगे। अरे कला भी तो होना चाहिए, रंग कहाँ भरने और कहाँ नहीं भरने। आप भी ध्यान रखना, जहाँ नहीं भरने वहाँ भर देते हो तो बस सूरत बन जाते हो। रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। कि गुण ग्रहण का भाव रहे, सच बताना कितना गुण ग्रहण का भाव रहता है। किसी की अच्छाई सुन लो तो मन मानने का करता है क्या, बोलते क्या प्रमाण है कि वो अच्छा है। और बुराई सुनते हो तो पूछते हो क्या क्या प्रमाण है, कुछ क्या बुरा है। उस समय तो कहते कुछ होगा तभी तो बोल रहे हैं लोग। आपको पता है किसी की स्लेट काली करना हो, क्यों काली स्लेट पर क्यों लिखते हो सफ़ेद से, अपने थोड़े से गुण भी लिख देते हो और दूसरों के बड़े बड़े गुण भी साफ कर देते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे विशेष बात तुम लोगों की ये है, तुम लोगों के किसी के दुर्गुण इसलिए अच्छे लगते हैं, बोले वो चोरी कर रहा तो अपन भी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। समझ गए, उसकी चोरी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी बेईमानी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी काम वासनाएं तुम्हें तसल्ली देती हैं। कौन जाता है अपने लिए, क्योंकि अपने जीवन को बेल बनाना, बेल को पेड़ का सहारा मिल जाए तो ऊंची उठ जाती है, और कुएं पर कोई उतार दे तो पानी में डूबकर सड़ जाती है। अपने जीवन को बेल सा बनाना, अपने जीवन को कारीगर सा बनाना। कारीगर यदि कुआं खोदे तो खुद नीचे जाता है, और मकान मंदिर की शिखर बनाए तो ऊपर उठ जाता है। अपने जीवन को गंदोदक बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना। जीवन में जिनकी सोच गलत हो उनसे याराना भी हटा देना, क्योंकि रोज रोज जैसी संगत वैसी रंगत। कभी भी ध्यान रखना, दूध के साथ थोड़ा सा पानी हो तो क्या होता है, दूध के भाव बिक जाता है। हम तत्वार सूत्र में पढ़ते भी हैं कि ज्यादा गुण वाले अल्प गुण वालों को अपने अनुसार कर लेते हैं। इसलिए हमेशा उनका सत्संग करना जिनका जीवन दीपक बना हो, जिनने अंधेरे दिलों में प्रकाश किया हो, जो परमात्मा के नजदीक हो, जो गुणी जन हो। शराबी और जुरारियों का मत करना। पहले लोग घर देखने जाते थे लड़की का तो कहते थे खाता पीता परिवार है, 7 भाइयों का परिवार, खूब बढ़िया परिवार है, भरा पूरा परिवार है। आजकल क्या देखने जाते हो, खाता पीता नहीं देखते हो, पीता खाता देखते हो। पहले खाता पीता देखते थे, अब पीता नहीं तो पीता भी नहीं है क्या। समझ गए, पीता भी नहीं है क्या।
यानी अब पीता खाता परिवार देखते हो, पहले 7 भाई देखते थे, अब पूछते हो कि कोई और तो नहीं है, अकेला लड़का है तो बहुत अच्छा है। एक बहन जी आई मेरे पास, यहाँ की नहीं कहीं और की बात है, बोले माता जी बहुत बढ़िया परिवार मिला। मैंने कि मतलब? कहने लगे सिंगल लड़का है। मैंने कहा, कहने लगे मौज करेगी। हमने कि मौज करेगी, मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अपने परिवार वालों को भी चाहिए कि किसी की बेटी आई है तो मायके की याद भुला दे, क्योंकि कहते हैं चिड़िया होती हैं बेटियां लेकिन पंख नहीं होते। मायका होता है, ससुराल होता है, लेकिन घर नहीं होते। ध्यान रखना, मायके में लोग कहते हैं पराया धन है, दूसरे को देना है। पराए घर में जाती तो बोले पराई जाई है। मैंने कभी विचार किया करो, कोई चलता फिरता आदमी तुम्हें रुमाल उठा कर दे दे तो तुम उसकी 100 बार तारीफ कर देते हो। पत्नी रोज कपड़े उठा कर देती है, उसकी तारीफ करते हो? अरे वो बेचारी खाना बनाती है, बावर्ची का काम करती है, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती है, इसके पास जो होता है वो ही देता है। मैंने कही जो होता है वो देता है, लेकिन जो लेने का मन हो वो बाजार में ढूंढ लेते हो। तुम भी यहाँ गुण ग्रहण के ग्राहक बनना, जो बाजार में तुम्हें कमियां नजर नहीं आए, खूबियां नजर आए। गुलाब को देखो तो परमात्मा को कोसना मत कि एक गुलाब के साथ इतने कांटे दिए हैं। अरे परमात्मा को धन्यवाद देना कि तेरा करिश्मा है, कांटों के बीच भी गुलाब को जिंदा रखा है। इसलिए अपना नजरिया बनाओ। किसी के घर से 5 रुपया भी दे, बिल्कुल सत्य घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने, कोई विद्वान आए थे, बोले माता जी बहुत अपमान हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि मुझे तो 21,000 मिलने थे, इन्होंने 5,000 दिए, कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैंने कहा तुम 50,000 बताओ ना, लिफाफा कोई खोल के थोड़ी देख रहे, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? तुम बोलो 50 मिले। बोले झूठ कैसे बोलूं? हमने कहा इसमें लिफाफे में तेरा अपमान किया क्या? उस बेचारे ने कहा कि मैं तो तेरे जेब में नहीं रहता, निकल के जा रहा हूँ बाहर। तो बोले नहीं तो। मैंने कहा फिर काहे का तेरा अपमान होगा? बेचारे ने कुछ कहा नहीं, तू खामोखा में अपमान मान रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे मन खराब है तो दुनिया खराब नजर आती है, हमारे मन अच्छे होंगे तो यही दुनिया रंगीन और सुंदर नजर आएगी। अपने जीवन का एक नजरिया बनाओ, जीवन जीने का जरिया बनाओ कि हमेशा मुस्कुरा कर जिएंगे, हमेशा खुश होकर जिएंगे। किसी को देखेंगे तो इतने प्यार से देखेंगे कि ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो वास्तव में ऐसे जियो कि हाँ स्वर्ग में जी रहे हो। स्वर्ग का बीजारोपण करोगे तो स्वर्ग नहीं, महास्वर्गों में जाओगे, अहिमेंद्र का पद पाओगे, एक भव्य नियम से मोक्ष जाओगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमें उस मोक्ष में नहीं जाना है, हमें अतीन्द्रिय सुख पाना है। हमें साधनों से नहीं, साधना में जीवन गुजारना है। जो मिला है उसी को अहोभाव से जीना है और उसमें भी त्याग करना है। घटती जान घटाई, ये सूत्र यदि आप अपने बच्चों के जीवन में लाएंगे तो नियम से मानिए, वो किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, जीवन को एक त्योहार बनाएंगे। ये झूठे त्योहारों से क्या होता है? जीवन हर दिन हर पल त्योहार हो जाए तो एक दिन महा त्योहार कल्याणक भी हो जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान ने